दो मुझे ना लो गया नहीं लुट केरो गया पहन गया तो टाइम पे नहूं पर वो कौन है निकता ही कौन है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही कन्हैया सब चीज मिल रही है बिन मांगे ही सब चीज मिल रही है क्या बताऊं मोहन अब क्या बताऊं मोहन आराम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा मेरी जिंदगी में तुम हो किस बात की कमी है मेरी जिंदगी में तुम हो किस बात की कमी है मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा की कृपा से सब काम हो रहा है हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा नानी हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय बहुत बढ़िया नानी बहुत बढ़िया भजन नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो क्लास की तरफ बढ़ते हैं बाकी भजन बाद में करते हैं ये कौन है स्नेहा कुपचंदानी ये उल्लासनगर वाली है क्या अच्छा क्या हाल है आपके स्नेहा आवाज नहीं आ रही माइक खोलो हरे कृष्णा प्रभु जी जी क्या हाल है ठीक हो आप तबीयत ठीक है ठीक है लेकिन दिखाई नहीं दे रही हो अभी तक बुला नहीं पाती हूँ किसको बेबी स्नेहा को तो उसको बुलाना थोड़ी चाहिए बेटी को कोई बुलाता है क्या बहुत याद आती है मतलब समझ में नहीं आता क्या करूं उसका फोटो है हाँ है को रात को गले लगा के सो जाया करो और क्या करोगी हाँ उसमें क्या है उसको फील करो ना जैसे भगवान को फील करते हो जैसे भगवान को फील करते हो कृष्ण को फील करता है कोई यहाँ अरे वो तो छोड़ो कोई अपने किसी आशिक कोई आशिक होता है ना
हमारा लवर लवरी को फील करता है तो क्या करता है, वो तकिए को वो समझ के गले लगा के सो जाता है। तो आप उसको गले लगा के सो जाओ, वो सोच के। क्यों दूर समझने का, फोटो तो है ना आपके पास, गले लगा के सो जाओ, साथ में रख के सो जाओ। और दूसरी इतनी सारी बेटियां हैं आपकी, पारखी है, पारखी को बेटी मान लो अपनी, विद्या जी की बेटी को अपनी बेटी मान लो, रेनू की बेटी को अपनी बेटी मान लो, हाँ वो तो है, है ना। हाँ वो तो है। नहीं तो बोलो तो दुबई में बहुत सारी हैं, नहीं तो बोलो तो एक आध भेज दें, है। हाँ हाँ क्या? अरे रेनू तुम्हारी कितनी बेटी हैं? 3-4 तो दिखती हैं यहाँ पर कैमरे में, कितनी है? प्रभु जी मेरी एक ही है, 2 दिशा की है। 2 दिशा की हैं, तो एक दे दो इनको, स्नेहा जी को, हाँ ठीक है, टेंशन दे खत्म हो दी। जाएगी। हाँ, घूमने भेज दिया करो इनके घर पे। ठीक है। किस चीज की टेंशन करनी, कोई है? स्नेहा जी आप कैमरे में दिखाई नहीं दे रही हो एक्चुअली में ना, दिखाई नहीं दे रही हो साफ साफ। कहाँ गई स्नेहा? कहाँ गई? क्या पहुंचे? हाँ, आने दो, 1 मिनट रखो भैया, इनसे बात करने दो, अभी आ रहे हैं मोना माता जी आपके पास। कहाँ गई, दिख रही है आपको? प्रभु जी नेटवर्क प्रॉब्लम है वहां पे, विंडो ठीक पे है, खड़े होके बात करना पड़ता है। अच्छा। हम्म। आ जाएगा नेटवर्क। कहाँ गई, वही ढूंढ रहे हैं, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। इसने कहा अरे बाप रे, भाई लड्डू बांटो, फुलेरा वालों लड्डू बांटो, आज वर्षा जी आई है, लड्डू बांटो। वर्षा जी आई है आप क्या? किस की? कहाँ गई है स्नेहा? आ गई आ गई। आ गई। 1 किलो लड्डू मैं बांट के आता हूँ, वर्षा जी आज आप आइए तो। ये वर्षा जी आई है। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा है ना, किसी बहाने से तो किसी को लड्डू मिलेंगे। हाँ तुमको क्या है, खर्चा तो हमारा हो रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है। कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, तभी तो आई बनता बढ़िया, है। आई बढ़िया, आई बढ़िया, कोई बात नहीं, किसी बहाने तो मिलने, खर्चा हमारा होगा। आई बढ़िया, वाह भाई चलिए वाह। आप लड्डू पेड़े बांटेंगे। अच्छा ठीक है, अभी आ रहे हैं आपके पास वर्षा जी, पहले स्नेहा जी से बात करके आए जी। हाँ किरो वाला है, नहीं आ रहा नेटवर्क, चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे इनसे, पर्सनल में बात, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। बीच में आप लोगों ने फोटो देखी होगी, एक फोटो देखी होगी छोटी बच्ची की, वो इनकी स्नेहा जी की बेटी थी। कितने साल की थी विद्या जी, आप भी बता दो। प्रभु जी जो एक्सपायर हो गए ना वो उसका नाम स्नेहा है, इनका नाम अंजलि है, तो ये नाम ही स्नेहा रखते हैं अभी हाँ अपने नहीं, इस पे। वो कितने साल की थी? 17। 17 साल की बच्ची थी ना, वो एक खूबसूरत सी थी, उसका फोटो लगाया था, एकदम राजकुमारी लगती थी फोटो में, बहुत प्यारी। बहुत प्यारी थी। कोई बात नहीं, जो है समय को जो मंजूर है, बाद में बात करते हैं इनसे जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्यों, कैसा मोना माता जी, कैसा गया न्यू ईयर आपका? न्यू ईयर की बहुत पहली अच्छा। क्लास कैसी गई, डांट पड़ी आज? ये तो नोट ही नहीं किया। एक्चुअली में क्या होता है ये तो बेटा, नोट। सबको अच्छा लगता है, सब लोग खोल के बैठते ना, तो एक अपनापन लगता है। और आप तो दुबई की हमारी खास हो, इधर बर दुबई की, तो अगर आप कैमरा खोल के नहीं बैठोगी, मजबूरी है तो अलग बात है समटाइम, लेकिन वैसे नहीं बैठोगी तो अच्छा नहीं लगता ना, है ना। आप नहीं आओगी तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए बैठना चाहिए। वो तो बाकी नहीं सबका गुरुजी भी आपकी सपोर्ट है, टाइम। कोई बात नहीं, लेकिन सबका साथ सबका विकास तभी होता है ना, सही है ना। जी 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 जी। स्टार्ट करें? मैं कोशिश करूंगी पूरी। कैमरा यस, ऑन रखने की। हाँ ये होती है बात। रखो मूंछों पे हाथ, ये बात। हम्म। 8वां स्कंद हमारा चल रहा है और अध्याय 16वां आज हम पढ़ेंगे। कश्यप जी के द्वारा अदिति को प्रयोग व्रत का उपदेश। प्रार्थना कर लेते हैं।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्टार्ट करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवता इस प्रकार भागकर छिप गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देव माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। वे अनाथ सी हो गई। एक बार बहुत दिनों के बाद जब परम प्रभावशाली कश्यप मुनि की समाधि टूटी, तब वे अदिति के आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि न तो वहां सुख शांति है और न ही किसी प्रकार का उत्साह या सजावट है। परीक्षित, जब वे वहां जाकर आसन पर बैठ गए और अदिति ने विधि पूर्वक उनका सत्कार कर लिया, तब वे अपनी पत्नी अदिति से, जिसके चेहरे पर बड़ी उदासी छाई हुई थी, बोले, कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई विपत्ति तो नहीं आई है? धर्म का पालन तो ठीक ठीक होता है ना? काल के कराल गाल में पड़े हुए लोगों का कुछ अमंगल तो नहीं हो रहा? प्रिय, गृहस्थ आश्रम तो जो लोग योग नहीं कर सकते उन्हें भी योग का फल देने वाला है। इस गृहस्थ आश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम के सेवन में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं हो रहा है? यह भी संभव है कि तुम कुटुंब के भरण पोषण में व्यग्र रही हो। व्यग्र मीन्स कि उसी घर के जो काम वगैरह कर रहे हैं हम उसी में ही व्याकुल हैं, परेशान हैं, उसी में व्यग्र रही हो। अतिथि आए हो और तुमसे बिना सम्मान पाए ही लौट गए हो। तुम खड़ी होकर उनका सत्कार करने में भी असमर्थ रही हो। इसी से तो तुम उदास नहीं हो रही हो। जिन घरों में आए हुए अतिथि का जल से भी सत्कार नहीं किया जाता और वे ऐसे ही लौट जाते हैं, वे घर अवश्य ही गीदड़ों के घर के समान हैं। प्रिय, संभव है मेरे बाहर चले जाने पर कभी तुम्हारा चित्त उद्विग्न हो रहा हो और समय पर तुम्हारे मन परेशान हो रहा हो, चिंता में हो। समय पर तुमने हविष्य से अग्नियों में हवन न किया हो। सर्वदेवमय भगवान के मुख है। ब्राह्मण और अग्नि भगवान के मुख है। गृहस्थ पुरुष यदि इन दोनों की पूजा करता है तो उसे उन लोगों की प्राप्ति होती है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। प्रिय, तुम तो सर्वदा प्रसन्न रहती हो, परंतु तुम्हारे बहुत से लक्षणों से मैं देख रहा हूँ कि तुम इस समय तुम्हारा चित्त अव्यस्त है। तुम्हारे सब लड़के तो कुशल मंगल से है ना? अब है ना, अदिति के चेहरे पर ऐसी उदासी देख कर है ना, वो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या तकलीफ है तुमको, कहीं तुम घर के कामों से परेशान तो नहीं हो, उसमें तो उलझी हुई नहीं हो, या कोई घर में कोई मेहमान आया हो और तुमने उसकी सही से उनको नहीं दिया हो, जलपान नहीं कराया हो, उसके कारण अब तुम चिंतित हो। तुम कौन से रीजन से तुम परेशान हो? तो अब अदिति कह रही है, भगवान, ब्राह्मण, गौ धर्म और आपकी यह दासी सब सकुशल है। मेरे स्वामी, यह गृहस्थ आश्रम ही अर्थ, धर्म और काम की साधनाओं में परम सहायक है। प्रभु, आपके निरंतर स्मरण और कल्याण कामना से अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षुक और दूसरे याचकों का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है। मैंने किसी का तिरस्कार भी नहीं किया है। भगवान, जब आप जैसे प्रजापति मुझे इस प्रकार धर्म पालन का उपदेश करते हैं, तब भला मेरे मन की ऐसी कौन सी कामना है जो पूरी न हो जाए? आयु, पुत्र, समस्त प्रजा, वह चाहे सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण हो,
आपकी ही संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और कुछ शरीर से। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि आप सब संतानों के प्रति चाहे असुर हो या देवता हो, एक सा भाव रखते हैं, सम है, समान है। तथापि स्वयं परमेश्वर भी अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण किया करते हैं। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। आप मेरी भलाई के संबंध में विचार कीजिए। मर्यादा पालक प्रभु, शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान तक छीन लिया है। आप हमारी रक्षा कीजिए। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश और पद छीन लिए हैं तथा हमें घर से बाहर निकाल दिया है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए मेरे हितैषी स्वामी, आप सोच विचार कर अपने संकल्प से ही मेरे कल्याण का कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि मेरे पुत्रों को वे वस्तुएं फिर से प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे फिर है ना बोल रहे हैं कि भाई जो भी आप अपना संकल्प कीजिए और सोच विचार कर मुझे कोई रास्ता दीजिए कि वो सब चीजें मुझे वापस मिल जाए और सब सुख समृद्धि हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अदिति ने जब कश्यप जी से प्रार्थना की तब वे कुछ विस्मित से होकर बोले। अभी वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है, ध्यान से सुनिए। बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया भी कैसी प्रबल है। यह सारा जगत स्नेह की रज्जू से बंधा हुआ है। ये सारा जगत स्नेह की रज्जू से बंधा हुआ है। कहाँ यह पंचभूतों से बना हुआ अनात्मा शरीर और कहाँ प्रकृति से परे आत्मा। कहाँ ये पंचभूतों से बना हुआ अनात्मा शरीर, जो पंचभूतों से जो शरीर बना हुआ है, और कहाँ प्रकृति से परे जो आत्मा है, जो मेन आत्मा है। न किसी का कोई पति है, न पुत्र है, और न तो संबंधी है। कोई किसी का नहीं है, न कोई पुत्र है, न पति है, न कोई संबंधी है। मोह ही मनुष्य को नचा रहा है। जो मोह हमें आ रहा है, जो मोह है हमें हमारे पति से, हमारे बच्चों से, हमारे घर वालों से, हमारे संबंधियों से, वो मोह ही हमें नचाता रहता है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। जैसे अभी अदिति के साथ भी वही हो रहा है। प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। भगवान वासुदेव की आराधना करो। यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है कभी कभी वसुदेव और वासुदेव में। तो वसुदेव श्री कृष्ण भगवान के पिता का नाम है और वासुदेव भगवान का नाम है। तो ये कभी क्विज में भी आ सकता है, क्वेश्चन गुरुजी पूछ सकते हैं। वासुदेव मीन्स भगवान। वे बड़े दीन दयालु हैं। अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। अवश्य ही श्री हरि आप तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भगवान की भक्ति है, हम हमेशा समझते आए, वो भक्ति कभी भी हमारी जो भी होती है वो व्यर्थ नहीं जाती। अगर हम मरते भी हैं, मरने के बाद भी भक्ति जो हमारी होती है वो हमारी, हमने जहाँ पे छोड़ी है वहां से फिर स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे स्कूल की तरह नहीं है कि हम मर गए और हमने फिर दूसरा जन्म लिया तो हमें फिर KG 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति हमने जहां तक छोड़ी है, हमें वैसा ही जन्म मिलता है, वैसे ही हमारे साथ सराउंडिंग लोग होते हैं और हमारी भक्ति वैसे ही आगे बढ़ सकती है। तो भक्ति हमारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। माला जपी हुई हमारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अदिति ने पूछा, भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करे। पतिदेव, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत ही दुख भोग रही हूँ। पतिदेव, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत ही दुख भोग रही हूँ, जिससे वे शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। उनकी आराधना की वही विधि मुझे बतलाइए। यहाँ पे अदिति पूछ रही है कि कोई तो ऐसा उपाय होगा, कोई तो ऐसी जुक्ति होगी जिससे है ना भगवान बहुत जल्दी मुझ पे प्रसन्न हो जाए, तो वो विधि मुझे बताओ। तो अब कश्यप जी कह रहे हैं, देवी,
जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। अब यहाँ पे एक व्रत है जिसके लिए बता रहे हैं कश्यप जी अदिति को। वो व्रत कब आता है? फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहें और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करें। भगवान कमल नयन की पूजा करें। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सुअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मल कर नदी में स्नान करें। उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए। यहाँ पे एक नीचे मंत्र दिया हुआ है, देव्यदिवराहेण रसायः स्थानमिच्छता उद्वधूतासि नमस्तुभ्यं पापमानं मे प्राणशः। ये मंत्र का उच्चारण करके नदी में स्नान करना चाहिए। हे देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इसके बाद अपने नित्य और नैमित्त नियमों को पूरा करके एकाग्र चित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें और इस प्रकार स्तुति करें। कैसे करें? प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं। इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। भगवान मेरा आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त और सूक्ष्म हैं। प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आप ही स्थित हैं। आप 24 गुणों के जानने वाले और गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के आपको मेरा नमस्कार है। आप वह यज्ञ हैं जिसके प्रायणीय और उदयनीय ये दो कर्म सिर हैं। प्रायणीय और उदयनीय मतलब जो आरंभिक जो शुरुआत हो रही है वो प्राणनीय, उदयनीय यानी जो उग रहा है, और प्रातः पता है मध्याह्न और शाम साय, ये तीन सवन ही 3 पाद हैं। चारों वेद 4 सिंह हैं। गायत्री आदि 7 छंद ही 7 हाथ है। यह धर्ममय वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा एवं स्वयं आपको मेरा नमस्कार है। आप ही लोक कल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र हैं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप समस्त विद्याओं के अधिपति एवं भूतों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगत के स्वरूप भी हैं। आप योग के कारण तो हैं ही, स्वयं योग और उससे मिलने वाला ऐश्वर्य भी आप ही हैं। हे हिरण्यगर्भ, आपके लिए मेरा नमस्कार है। आप ही आदिदेव हैं, सबके साक्षी हैं। आप ही नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट स्वयं भगवान हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप शरीर मरकत मणि के समान सांवला है। आपका शरीर मरकत मणि के समान सांवला है। समस्त संपत्ति और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका है। समस्त संपत्ति और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका है। पीतांबरधारी केशव, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप सब प्रकार के
वर देने वाले हैं, वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं तथा जीवों के एकमात्र वरणीय हैं। यही कारण है कि धीर विवेकी अपने कल्याण के लिए आपको आपके चारों चरणों के रज की उपासना करते हैं। जिनके चरण कमलों की सुगंध प्राप्त करने की लालसा से समस्त देवता और स्वयं लक्ष्मी जी भी सेवा में लगी रहती है, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। प्रिय भगवान ऋषिकेश का आवाहन पहले ही कर ले, फिर इन मंत्रों के द्वारा पाद्य आचमन आदि के साथ श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर पूजा करे। गंधमाला आदि से पूजा करके भगवान को दूध से स्नान करावे। उसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पाद्य आचमन, गंध, धूप आदि के द्वारा द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करें। यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए तथा घी और गुड़ में मिले हुए शाली के चावल का नैवेद्य लगावे और उसी का द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करे। उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दे या स्वयं पाले। आचमन और पूजा के बाद तांबुल निवेदन करें। 108 बार द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें और स्तुतियों के द्वारा भगवान का स्तवन करें। प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम करें। भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम। निर्माल्य को सिर से लगाकर यानी शुद्धता से देवताओं का विसर्जन करें। कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथाचित रीति से खीर का भोजन करावे। कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का भोजन करावे। दक्षिणा आदि से उनका सत्कार करें। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करें। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहें और दूसरे दिन प्रातः काल ही सुबह उठकर ही स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वोक्त विधि से एकाग्र होकर भगवान की पूजा करें। इस प्रकार जब जब तक व्रत समाप्त न हो तब तक दूध से स्नान कराकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा आदर बुद्धि रखते हुए केवल प्रयोव्रती रहकर यह व्रत करना चाहिए। पूर्व व्रत प्रतिदिन हवन और ब्राह्मण भोजन भी करना चाहिए। इस प्रकार प्रयोव्रती रहकर 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना में होम और पूजा करें तथा ब्राह्मण भोजन कराता रहे। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहना है। पृथ्वी पर शयन करे, पृथ्वी पर ही आराम करे और तीनों समय स्नान करें। झूठ न बोलें, पापियों से बात न करें, पाप की बात न करें, छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दे। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट न पहुंचावे। भगवान की आराधना में लगा ही रहे। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान करावे। उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए और दूध में चरु यानी खीर पकाकर विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। अत्यंत एकाग्र चित्त से उसी पकाए हुए चरु के द्वारा, खीर के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए और उनको प्रसन्न करने वाला गुण युक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इसके बाद
ज्ञान संपन्न आचार्य और ऋत्वी जनों को वस्त्र, आभूषण और गौ आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। प्रिय, इसे भी भगवान की ही आराधना समझो। प्रिय, आचार्य और ऋत्वी जनों को शुद्ध, सात्विक और गुण युक्त भोजन कराना ही चाहिए। दूसरे ब्राह्मण और आए हुए अतिथियों को भी अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए। गुरु और ऋत्वी जनों को यथा योग्य दक्षिणा देनी चाहिए। जो चांडाल आदि अपने आप वहां आ गए हों, उन्हें सभी तथा दीन, अंधे और असमर्थ पुरुषों को भी अन्न आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। जब सब लोग खा चुके, तब उन सब के सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच गान, बाजे गाजे, स्तुति, स्वस्ति वाचन और भगवत कथाओं से भगवान की पूजा करावे। प्रिय, यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम है त्रयोव्रत। ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बताया था वैसा ही मैंने तुम्हें बता दिया। देवी, तुम भाग्यवती हो। अपनी इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव एवं श्रद्धा पूर्ण चित्त से इस व्रत का भली भांति अनुष्ठान करो। इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो। कल्याणी, यह व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसलिए इसका नाम है सर्व यज्ञ और सर्व व्रत। सारे यज्ञ आ गए और सारी व्रत आ गए। यह समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। जिनसे भगवान प्रसन्न हो, वे ही सच्चे नियम, वे ही उत्तम यम है, वे ही वास्तव में तपस्या, दान, व्रत और यज्ञ है। इसलिए देवी, संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पे अदिति को इन्होंने बताया कि है ना कैसे व्रत रखना है। प्रयोग व्रत करके उन्होंने उसकी सारी विधि बताई, कब व्रत शुरू होता है, 12 दिन तक उसको करना है। और फिर अभी आगे के चैप्टर में हम देखेंगे कि उसका फल अदिति को क्या मिलता है। इसमें बस यही था कि व्रत की पूरी विधि बताई थी, भगवान की स्तुति की गई थी। हरे कृष्णा गुरु जी, आगे आप। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक यू मोना माता जी। बहुत बढ़िया अध्याय है। इसमें सीखने को मिलता है हमको कि कैसे किसी को संतान प्राप्ति चाहिए हो, किसी को कोई इच्छा हो तो वो कैसे पूर्ति कर सकता है। और जो दूसरी खास बात आई, चाहे असुर हो या देवता, सबके लिए एक सा भाव रहता है। किसका? गुरु का और भगवान का। चाहे किसी का स्वभाव असुर जैसा हो, चाहे किसी का स्वभाव देवता जैसा हो, उनके लिए जो भाव रहता है वो गुरु का, वो एक नजर ही रहता है ना। और इसके अलावा और खास बात क्या आई इसमें कि लास्ट में जो आई कि हर जगह पर कहीं भी आप जाते हो, किसी भी सत्संग में जाते हो, कुछ भी सुनते हो, वहां पर यही चीज बताई जाती है, निंदा करने वालों से, झूठ बोलने वालों से, इन लोगों से परहेज करो। इन लोगों से परहेज करो क्योंकि ये लोग आपको नुकसान घुमा फिरा के आपको नुकसान करते हैं। हाँ? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आपकी दासी हूँ। भाव हमेशा ये होना चाहिए, दास वाला। हमेशा भाव, इसमें एक लाइन आई कहती है कि मैं आपकी दासी हूँ। हमेशा भाव कैसा होना चाहिए? दास वाला होना चाहिए। गलती से भी, अब देखो, डी से दास भी होता है, डी से दोष भी होता है। दोष नहीं देखना है, लेकिन क्या करना है, अपने स्वभाव को कैसा रखना है? दास वाला। जैसी हरि की इच्छा। जो भी काम हो कि मैं तो उनका दास हूं, मैं तो उनकी दासी हूँ, वो जो भी कर रहे हैं मेरे हित के लिए कर रहे हैं, मेरा उसमें भला ही है, मेरा नुकसान नहीं है। परंतु दोष दृष्टि न हो। मन में कुछ हो तो बोल के खत्म कर दे, पर मन में न रखे। पंचभूतों से बना शरीर है, वो तो खत्म हो जाना है। इसमें आया प्रकृति से परे है आत्मा। जब आत्मा की जागृति होती है तो पता चलता है कि पत्नी, पति, पुत्र, संबंधी, ये सब टेम्पररी है, इस शरीर के हैं। कन्नू भैया कहाँ है? धन कमाने गए हैं?
प्रभु जी सो गए आज। क्यों? आज थोड़े उदास लग रहे थे, सो गए। अच्छा, और हरे पीएचडी का? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दिशा, अच्छी बाकी भी कहाँ है अच्छी हो। तुम्हारी दोनों बहनें कहाँ हैं? बाकी हनी खैर, तो फिर कर दीजिए, पड़े है आत्मा। जब आत्मा की जागृति रहेगी तो न पति दिखेगा, न पुत्र दिखेगा, न पत्नी दिखेगी, रहेगा रहेगा सब कि हाँ ये मेरी पत्नी है। ओके, ये शरीर की पत्नी है, शरीर के साथ इसका संबंध है, इसको खिलाना है, पिलाना है, मेरी जिम्मेदारी, मेरी नहीं, इस शरीर की जिम्मेदारी है, तो मैं वो पूर्ति करूं। पत्नी की जिम्मेदारी है पति को खाना बना के खिलाए, चाय बना के खिलाए, उसकी हर इच्छा पूर्ति करे, लेकिन अंदर से जागृति रहे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, आई एम अ प्योर सोल, मैं शरीर नहीं हूँ। जो भी संबंध है वो यहाँ के हैं, संसार के हैं, और यहीं के यहीं पे खत्म हो जाएंगे। सगे से सगा भाई बहन हो, सगे से सगा आशिक हो, सगे से सगा चाहने वाला हो, लेकिन वो कब तक है? जब तक शरीर है। शरीर के बाद कोई चाहने वाला रहता है? शरीर के बाद कोई चाहने वाला रहता है? अच्छा, शरीर में कोई बीमारी लग जाए तो कोई चाहने वाला रहता है? शरीर में कोई बीमारी लग जाए, कहाँ गई ये बच्ची? आप लोगों ने देख ही रहे हो, 4 दिन से लगातार आ रही है, अभी नहीं है सामने तो इसलिए बता रहे हैं। 4 दिन से देख रहे हो ये बच्ची आ रही है सामने। अब सोच रहे हो आप उसको कितनी तकलीफ है उठाने के लिए, हर चीज करने के लिए। हमको कब तक पूछ रहे हैं लोग? हम सोच रहे हैं कि हमको ये बहुत चाहता है, हमारा पति है, हमारा बच्चा है, हमारी पत्नी हमको बहुत प्यार करती है। नहीं बाबा, तब तक ही प्यार करती है जब तक तुम शरीर तुम्हारा स्वस्थ है। जब शरीर स्वस्थ नहीं रहा ना, जरा सा बेड पे बैठ गया ना, कोई चाहने वाला नहीं है। बताओ, नैना आंटी का माइक खुलता है जितना माइक दूसरों का खुलता है? खुलता है माइक नैना आंटी? बताओ, आपका माइक इतना ज्यादा नहीं। खुलता है? किसका ज्यादा खुलता है बताओ ईमानदारी से? मेरा कहाँ खुलता है, मेरा तो बच्चे इतना शोर इतना वो हाँ, होता पर है कि किसका खुलता खुलता है ही सबसे नहीं। ज्यादा यहाँ पर माइक? माइक तो रीना और उसका वीना का। रीना का? खैर, वो तो खैर कीर्तन करती है, वो तो अपनी सेवा करती है, इसके लिए खुलता है। तो लेकिन कहने का मतलब यही है कि जब तक आप शरीर में चल रहे हो, शरीर में स्वस्थ हो, तब तक। एक बार अगर पता चल जाए कि आदमी बैठ गया तो पूछने वाला कोई नहीं है, ये बिल्कुल ट्रूथ है। ठीक है, अपने ही घर वाले प्रार्थना करते हैं, किसी को थोड़ी बीमारी हो जाती है ना। हमारी बुआ थी, एक बुआ तो इधर बैठी है, दूसरी बुआ थी, नायलॉन का गाउन पहनी हुई थी, आग पकड़ ली, आग पकड़ ली तो जल गई, जल गई तो पूरी बॉडी जल गई। जब हम गए उसके साथ में एम्स हॉस्पिटल में दिल्ली में, तो जब डॉक्टर ने कहा इसकी पट्टी करनी है, चेंज करनी है, बिल्कुल कपड़ा कुछ भी नहीं पहना हुआ है, समझना बात को, कपड़ा कुछ भी नहीं पहना हुआ है और कुछ भी दिख नहीं रहा हमको, पूरी जली हुई है। लेकिन जब उसको पट्टी कर रहे हैं, जब वो पट्टी चेंज करनी है, उस समय इतनी वॉमिटिंग आ रही है, मैं खुद था वहां पर, वॉमिटिंग करके वहां से भाग रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आप ये मत सोचो। और उसके घर वाले, यहाँ तक कि ये बुआ जो बैठी है, ये, मैं और जितने भी लोग थे हमारे घर वाले, सब एक ही दुआ कर रहे थे, क्या? कि भगवान इनके सुखी करीस। कहा तो वो, अरे वो ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा ब्यूटीफुल थी, इतनी खूबसूरत थी वो लड़की। और कितनी एज थी उसकी? वो कितनी उम्र होगी? मेरे हिसाब से 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। कितनी उम्र थी? ऐसे 29-30 थी। 29-30 साल की थी। आप यकीन मानो, ऐश्वर्या राय से खूबसूरत थी इनकी छोटी बहन थी बुआ की, इतनी खूबसूरत थी। 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी, दोनों को छोड़ के चली गई। और लोगों ने दुआ करी कि भगवान इसको उठा ले। काहे के, काहे का चाहने वाले, काहे के चाहने वाले, तब तक ही चाहने वाले हैं, तब तक ही लोग आपको पूछने वाले, ओ भाभी, ओ चाची, ओ डार्लिंग, ओ बाबू, ओ सोना, आओ इधर चलें घूमने, उधर चलें फिरने, इधर चलें ये खाने, उधर चलें वो पीने, चलो दूसरे सिटी जाते हैं। ये सब सिर्फ टेम्पररी है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ है तब तक ही है, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। तो कितना टाइम हमको शॉर्ट मिला है, कितना टाइम शॉर्ट मिला है। प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं घूमने जाते हो भले जाओ, आप कहीं फिरने जाते हो भले जाओ, लेकिन अपना भाव कैसा रखना है हमको? हमेशा अपने भाव को शुद्ध सात्विक रखना है। पति के साथ घूम रहे हो तो भाव ये रहे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, और ये शरीर है, शरीर का नाम जो भी है, वो शरीर इसके साथ में घूम रहा है, शरीर को इसका साथ देना है, इसके साथ छुट्टी मिले घूमना है। फ्रेंड के साथ घूम रहे हो तो फ्रेंड है, ये शरीर की मेरी नहीं है, जागृति रहे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है मुक्ति का। और कलयुग इतना घोर चल रहा है कि आप सोचो,
कुछ लोग हैं ऐसे जो धोखे में बहुत रहते हैं, बार बार बता रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो धोखे में रहते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं तो हमारा भाव स्वीकार कर लेंगे। तो वो भैया वो बात थी द्वापर युग की, सतयुग की, त्रेता युग की। ये कलयुग है, घोर कलयुग है। यहाँ पर आप सोचोगे कि भगवान मेरे भाव के भूखे हैं, जब मन किया तब माला कर ली, जब मन किया तब दीप जला लिया, जब मन किया तब पाठ कर लिया, जब मन किया तब सत्संग सुन लिया। तो ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर आपको समय देना पड़ेगा। कलयुग केवल नाम अधारा तो बताया, लेकिन नाम अधारा तो नाम तो आपको जपना पड़ेगा ना, भगवान का नाम तो लेना पड़ेगा ना। और नाम आप तब कब लोगे? जब आप भक्तों का संग करोगे। जब आप संग ही नहीं करोगे तो कैसे नाम लोगे, है ना। इसलिए संग तो करना पड़ेगा। साधु संग सर्वशास्त्र के, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। इसलिए साधुओं का संग करेंगे तो हमको, लेकिन लव मात्र बताया, लव मात्र मतलब वही 6 मिनट वाला, एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। यानी एटलीस्ट 6 मिनट का संग भी हमको डेली मिलना चाहिए, किसी साधु का, किसी संतों का, भक्तों का, इतना तो हमको मिलना चाहिए। उसके बाद तो हमारी मुक्ति हो, है ना, और दोष दृष्टि हमारी पूरी की पूरी खत्म हो जाए। खैर, तो इसमें और आया मोह ही मनुष्य को नचा रहा है। इसमें बात आई भगवत गीता में, बार बार बताते हैं कि पूरी की पूरी भगवत गीता एक ही चीज के ऊपर है, किसके ऊपर? मोह के ऊपर। अगर मोह नहीं हो तो भगवत गीता होती ही नहीं। भगवत गीता में सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई है, मोह हटाया है। भगवान ने क्या किया? अर्जुन का दिशा क्या किया है? मोह हटाया है। क्या हटाया है? मोह हटाया है। हाँ। और पापा क्यों सो रहे हैं? पापा को नींद से मोह हो गया आज, ऐसा है? पापा है ना, पापा बाहर गए थे आज, तो थक के आए हैं इसलिए सो थक गए। के आए हैं। हाँ, ये बात सही है। वो मम्मी कह रही है कि वो थोड़ा अपसेट से हो नहीं गए। वो नहीं वो पार्टी में गए थे तो थक के आए, सो गए। सर्दी कैसी है? जितनी सर्दी है वहां पर? सर्दी नहीं है। नहीं है? आप आएंगे प्रभु जी। थोड़ी बहुत है प्रभु जी, सच्ची में सर्दी बस। थोड़ी बहुत है ना? ठीक है। आपने कहा था प्रभु जी आज आप इंडिया आओगे। कौन बोल रहा है? हाँ, दिशा, किसकी आवाज है? हाँ, क्या? आपने कहा था आज आप इंडिया आओगे। हमने नहीं कहा था, बुआ कह रही थी सबको 3 जनवरी को आएंगे। बुआ से पूछो। वो आपने कहा था, नहीं आपने कहा था 3 नहीं नहीं जनवरी को पक्का आएंगे। नहीं नहीं, बुआ 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 आपने कहा था ना सबको, संतू को, चाची को। सत्संग में मैंने नहीं कहा था, सत्संग में आपने कहा था। अच्छा, देखो वैसे तो आपने कहा था। वैसे तो आपने कहा था ना। बुआ कह रही थी चाची को कि ना 3 तारीख को आ रहे हैं, 3 तारीख को आ रहे थे। अब कोई भी हमसे पूछता था, हम कहते बुआ से पूछो। अब बुआ को ज्यादा मालूम। 3 को आएंगे बेटा, 3 को पक्का आएंगे, 3 को पक्का आएंगे। ठीक है। तो वासुदेव और वसुदेव, ये भी यहाँ पर इधर अभी मोना माता जी ने क्लियर किया। वासुदेव और वसुदेव में, दोनों में फर्क है। ये चीज भी हमको ध्यान रखनी है। भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। इसमें एक पॉइंट आया, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। आप भगवान का कितना भी नाम जप करते हैं, आपका वो व्यर्थ नहीं होता, वो वेस्ट नहीं जाता। तो ये चीज की तो हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। जब हमें समय मिले उतना ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करना चाहिए, है ना। 2 महीने में एक बार नहीं करना चाहिए वर्षा जी की तरह? क्यों? बोलो, अब बताओ कोई बहाना। नहीं है, थोड़ा नेट का इशू रहता है इसलिए नहीं हो पाता है। अच्छा, नेट का इशू रहता है कि बेटों से बात करने का इशू रहता है? नेट वहीं खत्म हो जाता है? हाँ, तो बस वही बात हो गई ना, रात को 12:30 बजे बाद में बच्चों का फोन आता है, पूरा नेट वो उड़ा देते हैं, कुछ बच्चे गुड़िया उड़ा देती है। जब तक मैं आती हूँ तब तक कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, ओके, ठीक है। दीपक तो दीपक ये जी को बोलते हैं, 1 GB आपका आज से एक्स्ट्रा डलवाते हैं, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि जिस दिन आपने छुट्टी करी पूरा आपसे वसूल करेंगे। दीपक जी 1 GB इनका ज्यादा डलवा देना। जिस दिन ये छुट्टी करें फिर इनसे पूरा फाइन भरवा लेंगे, ठीक है। अब तो फंस गई ये। अरे ये बहुत अच्छे भजन गाती है ये वर्षा जी, पर क्या है कि अपने बच्चों नहीं है। अभी चलो आज आपसे नए साल पर प्रॉमिस करते हैं कि जितना ज्यादा हो सकेगा नहीं, हम। मत करो प्रॉमिस। आप कभी भी आज तक आपने प्रॉमिस नहीं निभाया है। नहीं, मैं कंफर्म श्योर नहीं कर रही हूँ, बट हाँ कोशिश पूरी करेंगे। नहीं, मत करो प्रॉमिस। हाँ, नहीं प्रॉमिस मत करो। ये हम जब फुलेरा में गए थे, ये वर्षा जी आपको दिख रही होगी, फिर भी आपको देखो, इनको हाईलाइट करके दिखा देते हैं। दिख रही है ये इतने अच्छी आवाज है इनकी, भजन गाती है। लेकिन क्या है,
ये भी वही बात है, यहाँ पे अभी भगवान ने कहा कि मोह ही मनुष्य को नचा रहा है, तो मोह ही मनुष्य को नचा रहा है। अब कह रही है मेरा नेट खत्म हो जाता, वो बेचारी बुआ है, हमारी बुआ को देखो, नेट उनका खत्म हो जाता था फोनों में, अब क्या करती है, मोबाइल बंद रखती है, मालूम है किस समय किसका फोन आना है, मोबाइल बंद रखो, क्यों, पहले रात को सत्संग सुनूंगी, उसके बाद नेट चालू करूंगी, पहले यूट्यूब चलाना, ये देखना, भगवान के भजन सुनना, खाटू श्याम के, कुछ नहीं करती, नहीं बंद करो, मुझे तो क्या करना है, मुझे साधु संग करना है। ये बुआ बैठी है, सामने बैठी हुई है ना। तो मोह क्या होता है, हमको नचाता है, इसलिए व्यवस्था करो, व्यवस्था करके आओ, आपके अंदर कला। ये दिशा, दिशा को जानती हो आप वर्षा जी, दिशा को जानती हो? हाँ जी। सुनो कैसे भजन गाती है, ये फिल्मी गाने गाती थी, अब देखो भजन कैसे गाती है, सुनो जी, सुनाओ। आवाज खोलो दिशा, आवाज खोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी,